काशीपुर के एसडीएम कोर्ट पहुंचे फिरोजपुर ग्राम पंचायत के सैकड़ों लोग। जी हां, इस वक्त आपको फ्रेम में ये फिरोजपुर गांव के तमाम लोग और फिरोजपुर गांव से प्रधान पद के एक प्रत्याशी नजर आ रहे होंगे। इस वक्त एसडीएम कोर्ट पहुंचे हैं और बीते दिनों फिरोजपुर में ग्राम प्रधानी की सीट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला आया था। उसी मसले को लेकर के आज ये लोग एसडीएम कोर्ट पहुंचे हैं। क्या इनकी मांग है, क्या पूरा मसला है, जानकारी लेंगे। साहब, किस मसले को लेकर के आए हैं? हम ग्राम पंचायत फिरोजपुर से हैं और हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो, चुनाव हो, जनता इलेक्शन करेगी, वोटिंग करेगी, जो भी निर्णय करेगी जनता वो सर्व मान्य होगा साहब। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मथुरीलाल गौतम नाम साहब। मथुरीलाल गौतम जी, आप फिरोजपुर से प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी बेटी है नेहा गौतम, वो वर्तमान निर्वर्तमान प्रधान भी है और पब्लिक चाहती है कि चुनाव किया जाए, वोटिंग होगी, पब्लिक करेगी, वोटिंग जिसे भी करेंगी पब्लिक को मान्य होगा साहब। आप लोग चाहते हैं कि वोटिंग कराई जाए, लेकिन अभी फिलहाल हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम फैसला दिया, तो उसकी खिलाफत कर रहे हैं? खिलाफत नहीं कर रहे हैं, हम उनसे गुहार लगा रहे हैं, उनसे आचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रपति जी और हमें राज्यपाल जी, माननीय चुनाव आयोग हमारा गांव की तरफ देखे और ग्राम पंचायत फिरोजपुर ग्राम प्रधानी का वोटिंग करवाएं, जिससे कि सही फैसला जनता करेगी, जनता ही निर्णय करेगी कौन प्रधान बनेगा। हम चाहते हैं कि वोटिंग कराई जाए सर। आप कह रहे हैं कि जनता निर्णय करेगी कौन प्रधान बनेगा, लेकिन आपके फिरोजपुर ग्राम पंचायत से तो लोगों ने जश्न भी मना लिया निर्विरोध प्रधान बनने का। उन्होंने जानबूझ करके आरओ साहब से पर्चा कैंसिल कराया, झूठा आरोप लगा करके। हम चाहते हैं वो हम उसके बाद में माननीय उच्च न्यायालय में पहुंचे। उच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने से बोल दिया कि चुनाव लड़ा जाए और पर्चा बहाल हो गया है और उसमें परमिशन भी मिल गई है और चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, जिससे कि प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। जी, चलिए मैं आपके साथ लोग जो मौजूद हैं उनसे बात करूंगा। चाचा, क्या चाहते हैं? हम तो सब इलेक्शन चाहते हैं, जो हमारा न्याय है वो ही मिलना चाहिए हमें। इलेक्शन चाहते हैं? हाँ जी, आप क्या चाह रही हैं? सर, हमें चाहिए पोलिंग। पोलिंग चाहिए? हाँ जी, क्या चाहती हैं? हम भी पोलिंग चाहते हैं। हाँ जी, क्या चाह रहे हैं? पोलिंग चाहते हैं हम भी। पोलिंग चाहते हैं? पोलिंग से क्या ऐसा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, हाई कोर्ट तक मामला चला गया। चला गया तो कोई बात नहीं है, हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी, हम यही चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से भी। क्या मतलब वोटिंग होनी चाहिए? वोटिंग होनी चाहिए। हाँ जी, आप क्या चाह रही हैं? हम भी वोट चाहते हैं, वोट पढ़ने चाहिए पब्लिक के। अच्छा, वोट पढ़ने चाहिए, इतना विश्वास है कि अगर वोट पढ़ेंगे तो आप ही लोग जीत रहे हैं? हाँ, न कोई भी जीतता है, हम जीतता है। हाँ, क्या कह रही हैं? हम कहने लगे हम जीतेंगे, हम चाहते हैं हमें वोटिंग चाहिए, चाहे वोट जीते या हारे। हाँ, क्या कह रही हैं? कोई भी जीत जा, हमें कोई परेशान नहीं है। तो फिलहाल आप लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन मिल रहा है? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हाथ जोड़ के विनती है जनता से, और जो भी है हमारी विनती सुनो। और क्या नाम है, ग्राम प्रधान के वोट चाहिए। ऐसे तो हमसे कोई भी कहता आपने क्या हमें वोट दिए थे, ऐसे तो हमें धमकाते हैं, हमसे लड़ाई करते हैं। जो उनके साथ के हैं, जो लोकेश भाई के साथ के हैं, वो हमें धमकाते हैं। हम आपने कहा हमें वोट दिए थे। क्या कहते हैं धमका कर? ये कहते हैं आपने कहा हमें वोट दिया था, हम तो बन गए, अपने दम से बन गए प्रधान। हाँ जी, क्या चाहती हैं? हाँ, हम यही चाहते पोलिंग होए और हम वोट डालना चाहते हैं। वोट डालना चाहते हो, निर्विरोध किसी को नहीं चाहते? हाँ जी, नहीं चाहते। जब हमारे लिस्ट में नाम है तो हम तो वोट डालेंगे, निर्विरोध हम नहीं चाहते। अरे अगर ग्राम प्रधान के वोट नहीं डालेंगे तो हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। हम गांव के अंदर किसी प्रधानमंत्री का भी वोट नहीं डालेंगे। हमें वोटिंग चाहिए। हाँ भैया, क्या चाहते हैं? सर वोटिंग चाहते हैं सर। वोटिंग में ऐसा क्या इंटरेस्ट है कि वोटिंग चाहते ही चाहते हैं? सर यहाँ सर सबकी मतलब वो है, सर जीत होनी चाहिए ना सर। सर सबका निर्णय है कि वोटिंग हो, सर यही चाहते हैं। हाँ अम्मा, क्या चाह रही हो? हम ये चाहते हैं, मतलब वोट लिस्ट में नाम है तो हमें वोट डालने चाहिए। मतलब वोट देने का की इच्छा है और वोट देना चाहते हैं? हाँ, हम भी वोट देना चाहते हैं। हाँ, निर्विरोध नहीं चाहते, निर्विरोध नहीं चाहते हम, वोट ही चाहते हैं। हम वोट ही चाहिए हमें। हाँ जी, हमें वोटिंग चाहिए, बिल्कुल वोटिंग चाहिए। और अगर आपकी मांग, देखिए अब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है, मांग को जबरन तो नहीं मनवा पाएंगे आप लोग? नहीं सर, हमें वोट चाहिए। बने यहाँ पे किसी वोट नहीं पड़ेंगे, कोई से भी सरकारी कोई वोट नहीं डालेगा फिर यहाँ पे। हमें सिर्फ वोट चाहिए। हाँ जी, क्या कहती हैं? हमें अपना वोट चाहिए। मतलब वोट डालने का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल। हाँ जी, आप भी यही कह रही हैं? हम वोट डालना चाहते हैं। प्रधान 10 साल से वोट डालते चले आ रहे हैं, अब भी हम वोट उन्हें देता, पर हमें वोट चाहिए, वोट चाहिए, हमें वोट चाहिए। बना हम किसी भी चीज का वोट नहीं डालेंगे, हम सरकार का भी वोट नहीं डालेंगे। हम अपना वोट मांगना चाहते हैं, हमें हमारा वोट चाहिए।
अच्छा, लेकिन आपके क्षेत्र में जो निर्विरोध प्रधान बने हैं वो खूब जश्न भी मना चुके हैं, उनको लोगों ने प्रधान मान भी लिया है। अपनी मर्जी से मान लिया है ना, हमने मान्य अपनी मर्जी का। जो उनके साथ हैं, जो सर उनके साथ हैं, वो लोग प्रधान मानने हैं, और जो हमसे चिड़े हुए हैं वो हमारा कोई काम ही नहीं करेंगे। इसका मतलब हमें धमकाते हैं, धमकी देते हैं। चलिए, फिलहाल आपने फिरोजपुर गांव की, फिरोजपुर ग्राम पंचायत की तमाम जनता को सुना, और यहाँ से जो एक प्रत्याशी हैं मथुरी लाल गौतम, उनकी बेटी इस बार प्रत्याशी है चुनाव में, उनको भी सुना। ये लोग एसडीएम साहब के पास ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं कि भाई फिरोजपुर गांव में चुनाव विधिवत रूप से कराए जाएं और निर्विरोध किसी को भी ग्राम प्रधान ना बनाया जाए। ये जो पीछे जनता खड़ी है, ये जनता ये कह रही है कि भाई 5 साल में एक बार मताधिकार का प्रयोग करने का मौका मिलता है, और मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार हमसे न छीना जाए, ऐसा कुछ न किया जाए जिससे कि हम वोट ही ना दे पाए, अपने आप ही कोई ग्राम प्रधान बन जाए। हम वोट देना चाहते हैं और वोट देंगे, जिसे वोट देकर जिताएंगे उसे ही ग्राम प्रधान मानेंगे। फिलहाल इस मसले पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में लिखकर बताएं। धन्यवाद।